हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटासिड के बारे में। एंटासिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिडिटी को कम करने के काम में आते हैं। तो ये जो एंटासिड वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें पहला वर्ड है आपका एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और दूसरा वर्ड है इसमें एसिडस। एसिडस का मतलब होता है एसिड। तो ऐसे कंपाउंड जो कि एसिड के अगेंस्ट में काम करे उसको बोला जाएगा एंटासिड। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। They are weak alkaline compounds used to neutralize hydrochloric acid in the stomach। ये आपके weak alkaline compounds होते हैं जिसका यूज़ HCl, जो हमारे स्टमक में डाइल्यूट HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, उसके न्यूट्रलाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, जो स्टमक का एसिडिटी अगर उसमें बढ़ गया है तो एंटासिड के यूज़ से क्या होगा, जो स्टमक की एसिडिटी है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये किसी भी एसिड के अगेंस्ट में काम करता है और एसिडिटी को रिड्यूस करने के काम में आता है। दे रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द पीएच ऑफ स्टमक। ये जो स्टमक के पीएच है उसको इंक्रीज करने के काम में आता है। पीएच इंक्रीज करने का मतलब है कि अगर आपका कोई पीएच का स्केल है और बीच में 7 है, तो जब पीएच इंक्रीज होगा तब क्या होगा, जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पीएच बढ़ेगा तो क्या होगा, एल्केलाइन की तरफ जाएगा आपका जो स्टमक का पीएच है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये काम करता है। ये क्या करता है, आपके जो स्टमक का पीएच है उसको बढ़ाने के काम में करता है, यानी कि उसको थोड़ा एल्केलाइन बना देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो स्टमक में अगर एसिडिटी हो गया है तो वो एसिडिटी इससे कम हो जाती है। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी। इसका यूज हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। हाइपर एसिडिटी ऐसा कंडीशन होता है जिसमें स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाती है, और हाइपर एसिडिटी होने की वजह से बहुत सारे तरीके के डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि आपका गैस्ट्राइसिस होता है। गैस्ट्राइसिस ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपका गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहने का मतलब है कि जो आउटर लाइनिंग होती है, जो म्यूकोसा का लेयर होता है, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की बीमारी इसमें प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर पेप्टिक अल्सर या फिर इसोफेगल अल्सर भी हो सकता है। अल्सर्स हो जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, स्टमक में भी आपके अल्सर हो सकते हैं अगर ज़्यादा एसिडिटी रहा तो, और इसके अलावा ड्यूडेनम अल्सर भी हो जाते हैं। तो अगर हाइपर एसिडिटी का कंडीशन है हमारी बॉडी में तो उससे इस तरीके की बीमारी हो सकती है। इसीलिए हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, ये सारी बीमारियां भी कंट्रोल में हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है, इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल और कॉज सिस्टमिक एल्केलोसिस। ये एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए, साथ ही ये सिस्टमिक एल्केलोसिस कॉज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका एंटासिड है वो क्या कर रहा है, आपके जो बॉडी का एल्केलाइन लेवल है उसको बढ़ा रहा है, स्टमक के एल्केलाइन लेवल को बढ़ा रहा है। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाए तो वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में चले जाएगा। अगर ब्लड में चले गया कोई भी एंटासिड तो वो क्या करेगा, उस पूरे सर्कुलेशन सिस्टम में, या कह सकते हैं जो सिस्टम है हमारे बॉडी का बफर सिस्टम है, उसको भी क्या कर देगा, ये एल्केलाइन कर देगा। अगर ज्यादा एल्केलाइन हो गया तो ऐसे कंडीशन में सिस्टम एल्केलोसिस का कंडीशन आ सकता है। तो कोई भी एंटासिड एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए और ना ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन को एल्केलाइन करना चाहिए। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, इट शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन और लैक्सेटिव। जो एंटासिड है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एल्केलाइन लेवल बढ़ रहा है। तो जब स्टमक का एल्केलाइन लेवल अगर अचानक से ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, जो इनडाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी भी हो सकती है। अगर एल्केलाइन लेवल बढ़ गया तो मे बी उससे लैक्सेटिव यानी कि जो बॉवेल का मूवमेंट है हमारे वो भी बढ़ सकता है, तो इससे लैक्सेटिव वाला इफेक्ट भी आ सकता है। तो कोई भी एंटासिड ना ही कॉन्स्टिपेशन कॉज करना चाहिए, ना ही वो लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करना चाहिए। ठीक है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, इट शुड एक्सर्ट इट्स इफेक्ट रैपिडली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जब भी हम एंटासिड को लें तो ये क्या करे, जल्दी से अपना इफेक्ट शो करे, रैपिडली अपना इफेक्ट को ये शो करे और लॉन्ग टाइम के लिए शो करे। ठीक है, तो ये इसकी एक आइडियल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इसमें, इट शुड बफर इन द पीएच 4 to 6 रेंज। इसका जो बफर है उसका पीएच 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, रिएक्शन ऑफ एंटासिड विथ गैस्ट्रिक HCl एसिड शुड नॉट कॉज अ लार्ज इवैल्यूएशन ऑफ गैस। जब हम एंटासिड इंटेक करें तो हम इंटेक करेंगे तो वो हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक में एसिडिटी बढ़ा हुआ है यानी कि HCl का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, तो जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा एंटासिड तो वो गैस इवॉल्व करता है। मेनली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो जो एंटासिड है जब वो गैस्ट्रिक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ज़्यादा अमाउंट में CO2 रिलीज नहीं करना चाहिए, वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करे, ज़्यादा अमाउंट में ना करे। तो ये इसकी एक आइडियल प्रॉपर्टी होगी। सिक्स्थ है इसमें, इट शुड इनहिबिट पेप्सिन।
जो पेप्सिन प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में वो उसको इनहिबिट करे, क्योंकि जो पेप्सिन है वो एसिड इन्वायरमेंट में काम करता है, ठीक है। तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो जो पेप्सिन है उसका भी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो पेप्सिन का अमाउंट को भी हमको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो जब भी हम एंटासिड ले तो वो क्या करे, पेप्सिन के अमाउंट को भी इनहिबिट करे, ठीक है। तो ये इसकी एक आइडियल प्रॉपर्टी होगी। एंटासिड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कोई भी एंटासिड ऐसा नहीं है जो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन एंटासिड यूज़ करते हैं। तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, अगर एंटासिड हम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में किस तरीके के एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला है आपका एब्जॉर्ब सिस्टमिकली एंड कॉज एल्केलोसिस। कई तरीके के एंटासिड ऐसे होते हैं जो कि सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एल्केलोसिस कंडीशन हमारे बॉडी में अपीयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि जब हमारे बॉडी में हम एंटासिड खाएं तो वो हमारे सिस्टम में ना जाए, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना जाए, जिससे एल्केलोसिस का कंडीशन ना हो। लेकिन कुछ तरीके के एंटासिड इस तरीके के साइड इफेक्ट को शो करते हैं, एल्केलोसिस वाला। नेक्स्ट है इसमें कॉज कॉन्स्टिपेशन। कुछ एंटासिड ऐसे होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, अगर हम कोई एंटासिड ले रहे हैं जिसमें एल्यूमिनियम का कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो ऐसे एंटासिड कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉज लैक्सेटिव इफेक्ट। कई एंटासिड ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन तो कॉज नहीं करते बल्कि लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करते हैं, यानी कि जो बॉवेल का मूवमेंट है वो बढ़ जाता है और इससे क्या होता है, लैक्सेटिव इफेक्ट आता है। तो मेनली जो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड होते हैं जिसमें मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड प्रेजेंट हो, ऐसे एंटासिड क्या करते हैं, लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कई तरह के एंटासिड की वजह से क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशन भी आ सकता है, क्योंकि कुछ एंटासिड ऐसे होते हैं जिसमें हम सोडियम का यूज करते हैं, सोडियम यानी कि Na सोडियम, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो अगर वो सोडियम टाइप के एंटासिड को अगर लेगा तो इसमें बॉडी में क्या हो जाएगा, जो सोडियम का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशन भी आ सकता है। इसीलिए जो सोडियम के एंटासिड है वो कई बार क्या करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला साइड इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉज हाइपर कैल्शियमिया दैट अल्टीमेटली प्रमोट्स किडनी स्टोन। जब हाइपर कैल्शियमिया का कंडीशन आ जाए, जैसे कि कुछ कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड भी होते हैं, तो जब कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड हम लोग खाएंगे तो उसमें क्या होगा, कैल्शियम का अमाउंट पाया जाएगा Ca2+ का, ठीक है। तो ऐसे एंटासिड क्या करेंगे, हमारी बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा देंगे। इससे क्या हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का कंडीशन है, जो कैल्शियम का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। तो हाइपर कैल्सीमिया के केस में क्या होता है, किडनी स्टोन हो जाता है। जो किडनी होता है उसमें स्टोन्स बन जाते हैं कैल्शियम के, क्योंकि वो कैल्शियम क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है किडनी में और वो अल्टीमेटली स्टोन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो जो कई तरह के एंटासिड होते हैं जैसे कि कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, वो क्या करते हैं, किडनी स्टोन कॉज करते हैं। ये मेजर साइड इफेक्ट है कुछ एंटासिड के, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोई सिर्फ एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड यूज ना करके या मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड यूज ना करके हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मैग्नीशियम भी रहेगा, सोडियम भी हो सकता है, या फिर और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कैल्शियम का बना लिया, एल्यूमिनियम का बना लिया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन एंटासिड हम लोग यूज करते हैं। इससे क्या होता है, अगर कोई एक जो एंटासिड है वो कोई साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है तो वो दूसरे के वजह से क्या होता है, उसका जो साइड इफेक्ट है वो कम हो जाता है। इसीलिए हम कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी का यूज करते हैं। तो हमारे मार्केट में कई तरह के कॉम्बिनेशन एंटासिड अवेलेबल होते हैं, तो उसी को हम देखेंगे कि कितने टाइप के कॉम्बिनेशन एंटासिड हमारे पास अवेलेबल है। इसमें सबसे पहला है हमारा मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम यहाँ पर अगर हम सिर्फ मैग्नीशियम यूज करते तो वो क्या कॉज करता, लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करता। अगर सिर्फ एल्यूमिनियम यूज किया जाता तो वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। लेकिन जब इन दोनों को यूज किया गया तो क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करने वाला था और एक लैक्सेटिव कॉज करने वाला था, ठीक है। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा तो ये आपस के साइड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक लैक्सेटिव वाला लिया गया है और एक कॉन्स्टिपेशन वाला एंटासिड लिया गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एंटासिड बनेगा उसमें साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस के साइड इफेक्ट को क्या किए हैं, क्रॉस कर दिए हैं। इसका जो मार्केटेड प्रोडक्ट है वो मेगलड्रेट के नाम से भी आता है, ठीक है, जिसमें आपका मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा। सेकंड है इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइमेथिकॉन, ये तीन के कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है। अब इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर एक लैक्सेटिव कॉज करने वाला है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करने वाला है, इसके अलावा इसमें एक अदर कंपाउंड मिलाया गया है डाइमेथिकॉन। तो ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी एक एंटासिड आता है और इसका नाम होता है डिओवल फोर्टेट एप्स। तो इस नाम से आपका एक
कॉम्बिनेशन आता है एंटासिड का। थर्ड है इसमें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथाइल पॉलीसिलिऑक्सेन। ठीक है, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी क्या बनाया जाता है, आपका एक एंटासिड बनाया जाता है और ये आपका गैल्यूसिल एमपीएस के नाम से आता है मार्केट में। फोर्थ है इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम कॉज करने वाला था। अब एल्यूमिनियम का क्या साइड इफेक्ट था इसमें, वही कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहा था, और मैग्नीशियम लैक्सेटिव इफेक्ट। तो ये भी आपका दोनों कॉन्स्टिपेशन और लैक्सेटिव इफेक्ट वाले एंटासिड थे। इन दोनों का इसमें जेल यूज किया गया और इसमें ट्राइसिलिकेट फॉर्म यूज किया गया मैग्नीशियम का। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एंटासिड बनाया गया है और ये गैल्यूसिल के नाम से मार्केट में आता है। फिफ्थ है इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मिथाइल पॉलीसिलिऑक्सेन एंड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। इन सब के कॉम्बिनेशन से भी एंटासिड बनाया जाता है। इसमें एक आप देख सकते हैं लैक्सेटिव वाला है, एक कॉन्स्टिपेशन वाला है, बाकी दो अदर कंपाउंड्स इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो साइड इफेक्ट होगा उसको कम कर देंगे। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में आपका डाइजीन जेल नाम का एक एंटासिड अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है, तो ये है हमारे कॉम्बिनेशन एंटासिड के कुछ एग्जांपल्स। इसका यूज आप समझ गए होंगे कि इसका यूज मेनली हम लोग क्या करते हैं, जब कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साइड इफेक्ट को कम कर देते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं एंटासिड में, ताकि उसके जो साइड इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। ये जो एंटासिड है इसमें हम मेनली 3 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। पहला है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और तीसरा है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हमारा पहला कंपाउंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.31 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसमें पहला मेथड है आपका प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ मेनी मैग्नीशियम सॉल्ट्स विथ बेसिक वाटर प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट्स ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या करते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स का यूज किया जाता है और इसको रिएक्ट कराया जाता है बेसिक वाटर से। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, जिसको हम लोग फिल्टर करके वॉश करके एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये है आपका पहला मेथड। इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला इसमें रहेगा आपका मैग्नीशियम सॉल्ट रहेगा। मैग्नीशियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Mg2+। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम बेसिक वाटर यूज करें, यानी कि इसमें बेस रहेगा OH- और ये 2 मॉलिक्यूल आपका रहेगा यहाँ OH का। ठीक है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बन जाएगा, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा MgOH ट्वाइस। तो इस तरीके से आपका पहले मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। काफी सिंपल रिएक्शन है ये। आपका बस मैग्नीशियम सॉल्ट किससे रिएक्ट किया है, बेसिक वाटर से रिएक्ट किया 2 मॉलिक्यूल और ये आपस में कंबाइन होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। सेकंड इसका मेथड होता है कमर्शियल प्रिपरेशन। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सी वाटर विथ लाइम, CaOH ट्वाइस, लाइम का फॉर्मूला है ये। तो कमर्शियली हम इसको क्या करते हैं, सी वाटर को जब हम ट्रीट करते हैं लाइम के साथ, समुद्र के पानी को जब लाइम के साथ ट्रीट किया जाता है तब आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले इसमें आपका क्या रिएक्ट करेगा, सी वाटर। सी वाटर में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम का सॉल्ट पाया जाता है, तो एक टाइप का ये मैग्नीशियम यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि सी वाटर में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा ये किससे रिएक्ट कर रहा है, आपका लाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला है, आपका लाइम का फॉर्मूला है। और ये जो मैग्नीशियम आया है ये आपके सी वाटर से आया है, क्योंकि सी वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो ये बनाते हैं आपका MgOH ट्वाइस प्लस Ca2+। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, ये जो Mg है मैग्नीशियम है, ये इसके साथ आके जुड़ गया है OH ट्वाइस के साथ, और जो ये कैल्शियम है वो फ्रीली फॉर्म में यहाँ पर अलग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कमर्शियली हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। इसमें ऑर्डर नहीं होता है, स्मेल नहीं होगा, साथ ही इसमें कोई भी प्रकार का टेस्ट नहीं होगा। सेकेंड है इसमें वाइट एमॉर्फस पाउडर। ये जो आपका कलर है इसका वो वाइट होता है, साथ ही एमॉर्फस फॉर्म में एक पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है इसमें इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल। ये वाटर और इथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड्स।
अलग अलग टाइप के डाइल्यूट एसिड में ये आपका सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, यूजेस। अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो यूज्ड एज वीक एंटासिड एंड लैक्सेटिव। तो सबसे पहले इसका यूज है कि ये एक वीक एंटासिड है, साथ ही ये लैक्सेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। और जहाँ भी यहाँ पर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ये क्या कॉज करता है, लैक्सेटिव इफेक्ट यहाँ पर कॉज करता है, ठीक है। इसीलिए ये वीक एंटासिड के जैसे काम करता है और ये लैक्सेटिव इफेक्ट भी कॉज करता है। सेकेंड है यूज टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एलिमेंट्स सच एज हार्ट बर्न्स, जनरल अपसेट स्टमक और फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन। इसका यूज हम अलग अलग तरीके के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में करते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज कर सकते हैं। जनरल अपसेट स्टमक, जब हमारा पेट खराब हो या हमें एसिडिटी जैसा फील हो, तब हम क्या कर सकते हैं, इस एंटासिड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन, अगर हमें ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हमारा खाना नहीं पचा हुआ है, तब हम क्या कर सकते हैं, इस एंटासिड का यूज कर सकते हैं खाने को पचाने के लिए, ठीक है। तो ये है इसके कुछ बेसिक यूजेस, इसको भी हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो सस्पेंशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन, ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसका एक प्रिपरेशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि सस्पेंशन होता है, उसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसका एक सस्पेंशन भी मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।